वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी सारी खबरें स्पोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर भी इस वक्त खासी डिस्कशन हो रही है, मगर अगेन आई विल से फॉर सो मैनी डेज आई एम सेइंग द सेम थिंग कि हल कोई सामने नहीं आ रहा अभी तक कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। अलबत्ता हमारे चेयरमैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स जो हैं वो ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू क्या सामने आएगी, हल क्या होगा इस चीज़ का, ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करते हैं, आज हमारे साथ यासिर हमीद साहब भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल के मुताबिक हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए, मतलब चलें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन स्क्वाड क्या होना चाहिए। उन्होंने फ़खर ज़मान का बड़ा क्लैरिटी के साथ नाम लिया कि उनका लाजमी होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने शान मसूद का भी जिक्र किया कि शान मसूद को भी, मतलब वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक जगह पुर कर सकता है, उसको भी होना चाहिए। नए प्लेयर्स को शायद उस तरह से मौका इस दफ़ा नहीं देना चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी में, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही जाना चाहिए। इमाम फ़खर की जोड़ी, कुछ इस किस्म की डिस्कशन उन्होंने की। मैं ओपनिंग क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूँगी कि हमारा एक स्क्वाड क्या होना चाहिए जिससे कि हम एक इम्पैक्ट डाल सके चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस। इससे पहले भी कई मरतबा ये बात हुई है, जब हम फ़खर की फ़िटनेस की बात कर रहे थे तो वो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते होंगे, लेकिन हमने गुज़िश्ता जब से उनका मसला चल रहा है इस चीज़ को दोहराया है कि उनके लिए ये मसला नहीं है कि वो मैचेस खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आएगी तो सबसे पहले निगाहें उस तरफ ही जाएंगी कि फ़खर ज़मान को आपने रखना है और वो इस टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। जब बड़े टूर्नामेंट्स के बाद आती है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 6-7 नए खिलाड़ियों को ले जाएं, आप तजर्बाकार खिलाड़ियों पर ही इन्हिसार करते हैं और उनके ज़रिए आप अपना स्क्वाड बनाते हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि नवंबर में या दिसंबर में शुरू हो जाएगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का स्क्वाड, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी तो उसका अपना तयन होना बाकी है कि उसने कब होना है, कहाँ पर होना है, कैसे होना है। तो स्क्वाड भी यही है पाकिस्तान के पास, मतलब आपको शाहीन नज़र आएंगे, नसीम नज़र आएंगे, हारिस नज़र आएंगे, और खुदा न खास्ता को अनफिट नहीं हो जाता, बाबर, रिजवान, सलमान, साइम, अब्दुल्ला, ठीक है, फ़खर, यही लोग होंगे पाकिस्तान के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलते हैं। एक आध स्पिनर के हवाले से कुछ चीज़ हो सकती है कि आपको एक गैर मामूली तौर पर कोई एक नौजवान स्पिनर उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, जो तजर्बाकार हैं, उनकी कारकर्दगी तनज़ली का शिकार है और वो बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एक ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ तब्दीली नज़र आए, अगर ना वही होंगे जो पाकिस्तान के लिए 4, 7, 8 बरसों से प्लेस क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं का होगा। एक आध हो सकता है स्पिनर की हद तक, बाकी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी टीम में, वही लोग हैं। फ़खर अल्लाह करे उस वक्त तक मुकम्मल फ़िट हो जाएं, उनकी अच्छी फॉर्म के साथ वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो उस तरफ जाएं। यही लोग होंगे, बाहर से तो किसी ने नहीं आना। ज़्यादातर जब आप वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं, ICC के T20 का हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, तो आप अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं, और पाकिस्तान के पास जो तजर्बाकार हैं वो इन्हीं के साथ हैं। हो सकता है कि अब 3 ओपनर्स आएँ, अब्दुल्ला, साइम और फ़खर उनके सामने हों, तो उनमें से किसी 2 का इंतखाब करना हो तो वो साइम और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, या साइम और फ़खर के साथ जाते हैं, या फ़खर और साइम के साथ जाते हैं, या फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं। ये वाली डिस्कशंस होती हैं जब बिल्कुल आप ऐन उस मौके पर होंगे, आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, तो यही प्लेयर्स होंगे। स्पिन मेरे लगता है यही है, बज़ाहिर ये लगता है, अगर आप देखें और आपको समझ आए तो स्पिनर के हवाले से कुछ चीज़ होगी, वगरना वही प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई अनफिट ना हो जाए, किसी का कोई बड़ा मसला ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, वगरना पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं वही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से एक ओपनिंग पैर बताया कि फ़खर के साथ साइम भी हो सकते हैं, फ़खर के साथ अब्दुल्ला भी हो सकते हैं, ये अब देखना है उस वक्त में कि कौन ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इसको ज़्यादा शायद इसकी जगह बनती है टीम के अंदर। मैं जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि यासिर हमीद साहब ने ये भी कहा कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब हमारे वो प्लेयर्स हैं कि जो प्रॉबली अगर एक मैच में 80 का स्कोर कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद 2-3 मैचेस में वो फिर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ इस तरह की उनकी एक हिस्ट्री है। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए सीनियर प्लेयर्स की तरफ, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ। कितने की मैचेस खेले हैं फ़खर और साइम ने और अब्दुल्ला ने? अगर इकट्ठे कितने की मैचेस खेल लिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा तो नहीं खेले हैं, टेस्ट ही खेला है या अभी कुछ सीरीज़ जो हैं उनमें हमने देखा है। एक टेस्ट मैच उसने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके बाद यहाँ टेस्ट मैच खेले हैं, उनका ओपनिंग पेयर हुआ है।
ओपनर्स को ना निस्बतन ज़्यादा वक्त चाहिए होता है सेट होने के लिए, और अगर एक मैच में 80 किया है तो 3 मैचेस में नहीं किया है, ओपनर्स बड़े मुश्किल होता है, उनको आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। साइम को T20 क्रिकेट में ज़्यादा मौके मिले, वो अच्छी हिकमत अमली नहीं थी। ये जब लोग उनकी बहुत ढोल बजा रहे थे उस वक्त भी हमने यहाँ पर जिक्र किया था, ठीक है। इसलिए ओपनर्स जो हैं उनको निस्बतन ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, ये स्पेशलिस्ट की जॉब है। यहाँ पर मुश्किलात होती हैं, फ्रेश पिच होता है, आपको नया बॉल होता है, बिल्कुल ताज़ा दम बॉलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाद में आने वाले जिनको फेस नहीं करना पड़ता, ओपनर्स उनको फेस करता है। जो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते हैं 10 ओवर्स के बाद, 15 ओवर्स के बाद आएंगे, वो नहीं देखते जो ओपनर्स देखते हैं। तो ओपनर्स को चाहिए होता है वक्त, तो उनको वक्त मिलना चाहिए। अभी साइम ने तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप तवील दौरानी क्रिकेट की बात करते हैं तो कितनी क्रिकेट खेली है उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली। T20 में उनको मौके मिले हैं ज़्यादा, वो हिकमत अमली ठीक नहीं थी। उनको लेकर जाना चाहिए था लंबी क्रिकेट से छोटी क्रिकेट की तरफ। हाँ। हम उनको लेकर आए लंबी क्रिकेट, छोटी क्रिकेट से लंबी क्रिकेट की तरफ। वो बासलाहियत हैं, अच्छे हैं, दलेर हैं, शॉट्स हैं उनके पास। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलें, अच्छा खेलें, वो बड़े अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार टीम जो है वो साबित हो रहा है। अगर हम देखें श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस का सामना किया। पाकिस्तान निस्बतन एक बहुत अच्छी टीम है, और अगर हम उसी सस्टेनेबिलिटी के साथ जाते हैं जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने कारकर्दगी दिखाई ODI में, या हम लोग वैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं, हमने इंग्लैंड के खिलाफ अपने मैदानों में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका भी टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को? बिल्कुल दे सकता है। अपने मैदानों पर खेलना उन्होंने, पाकिस्तान के लिए कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी, वहाँ पर तो दुनिया की बेहतरीन टीमें भी जाती हैं तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहता है। पेस एंड बाउंस और जो आमतौर पर नहीं खेलते हैं बैटर्स, उनके लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तहान होगा कि वो किस तरीके से वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाबर आजम के रन्स उनकी तरफ उधार हैं, उनको करना पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त से उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं है, वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी और बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है तो लोगों ने उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। तो बाबर आजम काफ़ी वक्त से रन्स नहीं कर पा रहे लंबे, ठीक है, तो उनको रन्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बैटिंग का असल में इम्तहान होगा, और साउथ अफ्रीका अपने मैदानों पर बहुत मुश्किल हरीफ होता है। उन्होंने 2-3 साल पहले जब इंडिया वहाँ पर गया था खेलने के लिए, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी मैचेस जीते थे। उससे पहले भी गुज़िश्ता 5-7 वर्षों में अगर कोई 2 मरतबा इंडिया गया वहाँ पर तो उन्होंने तो उनके खिलाफ भी मैचेस जीते हैं। हालांकि वो टेस्ट टीम बहुत बेहतर है, इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीमों में उनका शुमार होता है इंडिया की। तो पाकिस्तान की टीम में तो अभी मुश्किलात हैं। देखो ओपनिंग पेयर आपका है, मतलब एक अब्दुल्ला शफीक है, उनके साथ साइम है, साइम की अभी क्रिकेट शुरू हुई है। उसके साथ आ जाते हैं बाबर आजम, आउट ऑफ फॉर्म है, शान इन आउट अपनी कारकर्दगी के हिसाब से अच्छा खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं। वो मतलब उस स्ट्राइक रेट शायद उनकी सोच पर गालिब नज़र आता है। उनका ये मसला है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल में खेलते हुए नज़र आते हैं बाज़ औक़ात अगर आप उसको देख रहे हो तो दीगर बल्लेबाजों की निस्बत। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। जब आप पेस एंड बाउंस की बात करेंगे, रिजवान के लिए इश्यूज़ वहाँ पे होंगे, साउथ शकील के लिए मुश्किलात हो सकती हैं जब वो पेस एंड बाउंस के अगेंस्ट जाएंगे। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। सो ये पाकिस्तान की बैटिंग का एक बड़ा इम्तहान होगा, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए भी मौका होगा कि वो भी साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। तो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बिलखुसूस अगर टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, आपने जैसे बात की बाबर आजम की फॉर्म की, और आपने स्पेशली कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी तनकीद हो रही है। भारत की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड से हार के बाद कहा जा रहा था कि उनके लिए एक वेकअप कॉल है, और उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी पर्थ में दिखाई। अगर मवाजना किया जाए पर्थ का और एडिलेड का, तो जिस तरह से परफॉर्मेंस इस बार भारत ने दी है, क्या कोताहियाँ या कमियाँ रह गई परफॉर्मेंसेस में कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े शानदार अंदाज में मैच अपने नाम कर गई? ना रन्स किए इंडिया ने, ना विकटें ली। एक बड़ा फ़र्क तो ये है। और जब वो पहला मैच खेल रहे थे वहाँ पर इंडिया ने गो के पहली इनिंग्स में कम रन्स पर आउट हुए, लेकिन उससे कम रन्स पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। फिर वो सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने के लिए आए तो वहाँ पर अच्छे खासे रन्स ऑन बोर्ड किए, और फिर जब उन्होंने बारी दी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, तो वहाँ पर उनके बॉलर्स ने दोबारा विकटें ली उनकी। ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, ना उनके बैटर्स ना उनके बॉलर्स पहले टेस्ट मैच में, और वो चीज़ दोहराई गई दूसरे टेस्ट मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए। वहाँ पर इंडिया ने बिल्कुल उसी खेल का मुजाहरा किया जिस तरह का पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने उनको हिलने नहीं दिया, वहाँ पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत शानदार क्रिकेट खेली और टेस्ट मैच जीता।
यहाँ मिच स्टार्क ने आउट कर दिए, फिर पैट कमिंस ने आउट कर दिए, ठीक है, ट्रेविस हेड ने रन्स कर दिए, लबुशेन ने रन्स कर दिए। तो जो उनके की प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया और इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा की। फिर पिंक बॉल का भी एक सुनने में आ रहा है कि पिंक बॉल की वजह से, चूँकि वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया उतना नहीं खेलता पिंक बॉल के साथ, उनको उस वजह से मसाइल का सामना। अब वो जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि वो अपनी पोटेंशियल पर वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल रिप्ले हुआ है, टीमें बदली हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच का जो है ना वो रिप्ले हुआ है कि वहाँ पर इंडिया ने आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट क्लास कर दिया। वैसे ही जैसे वो हारे थे वैसे ही उन्होंने इंडिया को हरा दिया। तो इंडिया के बैटर्स मसाइल का शिकार हैं, उतनी ज़्यादा तसलसल नहीं है उनकी बैटिंग में नज़र आ रहा। और पहले टेस्ट मैच में भी आप देखें 150 पर तो आउट हो गए थे, इस टेस्ट मैच में भी उनकी बैटिंग रन्स नहीं कर पाई है। तो बैटिंग रन्स नहीं कर पाई है तो बॉलर्स क्या फिर कर सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठाया जो उनकी खामियां थी, आउट किया, प्लान किया, अच्छे जगह पर बॉल किए। दुनिया के बेहतरीन बैटर्स उनके पास मौजूद हैं इंडिया के, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले टेस्ट मैच की हार को संजीदा लिया और बाउंस बैक किया, टेस्ट मैच जीता, सीरीज़ 1-1 से बराबर की है। हाफिज़ साहब, आपने सुना होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपना मैच भारत के खिलाफ जो है वो हार गए तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू भी की कि हमारे ड्रेसिंग रूम के मसाइल भी थे, हमारी टीम शायद उस तरह से नहीं थी, पाकिस्तान भी इस किस्म के मसाइल से दो चार हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सडनली कम बैक किया। हम लोग कहते तो ये है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, मगर हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर उनके दरमियान कोई मसाइल थे तो उसका इम्पैक्ट उनके दूसरे मैच में बिल्कुल नज़र नहीं आया। उन्होंने मैच विन किया, पाकिस्तान अभी तक उन मसाइल से दो चार हो रहा है, अभी तक उन चीज़ों को शायद ठीक नहीं कर पाया। कैप्टेंसी चेंज हुई, बहुत सारे मामलात बदले, बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, तो हम कैसे ये निज़ाम जो है वो दूसरे बोर्ड्स की तरह ठीक कर सकते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है इस मामले में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। और मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप उसका जिक्र करते हैं तो खेल तो आप मैचेस जीते हैं सलाहियत की बुनियाद पर। ऑस्ट्रेलिया ने आउट किए, सलाहियत थी उनके फास्ट बॉलर्स ने, सेकंड इनिंग्स में उनके तीनों फास्ट बॉलर्स ने 36-37 ओवर्स किए हैं और उन्होंने आउट किया। पहले इनिंग्स में मिच स्टार्क ने मतलब 50 रन भी नहीं दिए और उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। तो जब आपकी स्किल्स होती हैं आपके आउट करने की, रन करने की, लबुशेन आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने लंबी बारी ली, उन्होंने भी 50 रन 50 उन्होंने भी स्कोर की। ट्रेविस हेड ने जिस तरह से हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला, अटैक किया इंडिया के ऊपर, और ये बुनियादी तौर पर स्किल्स का मामला है। अगर आप की स्किल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाती हैं तो उसके बाद जो आपके इर्द गिर्द के मसाइल हैं वो हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, आपकी कारकर्दगी ज़्यादा तनकीद की निगाह में आती है, उसके ऊपर तनकीदी जायज़ा लोग ज़्यादा लेते हैं। तो इस मामले में इश्यूज़ हैं, नहीं है सबके होते हैं, ऐसा थोड़ा कि सारे हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं। 11, 14, 15, 20, 25 लोगों का जब ग्रुप होता है तो उसमें सबकी मुख्तलिफ सोच होती है। लेकिन अगर आपका कप्तान ठीक है, वो खुद परफॉर्म कर रहा है, पैट कमिंस ने आउट किया ना 5 दूसरी इनिंग्स में, तो अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करते हैं, तो वो लोगों से तकाजा कर सकते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ कि आपने भी करना है। मिच स्टार्क ने एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से उसको पहले टेस्ट मैच में पिटाई हुई, दूसरे में 6 आउट किया पहले इनिंग्स में। तो बाउंस बैक प्लेयर्स अपनी एबिलिटी के ऊपर करते हैं। ये सारी दूसरी बातें हैं, वो उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम जो है वो बड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले हैं। उन्होंने पूछा था पैट कमिंस के साथ, कैसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन सीरीज़ हम जीत गए हैं। तो जीत जो है वो अहमियत उसकी होती है, कैसे जीतते हैं आप, बैटर्स आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तान आपके कैसे फ़ैसला कर रहा है, फील्डर्स आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जो आपके बॉलर्स हैं फील्डर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हिकमत अमली प्री मैच जब आप चीज़ें लेकर चलते हैं और फिर मैच के दौरान आप उसको किस तरीके से उस पर अमल करते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं या जो आप हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं, तो मैच पर आप उसमें कैसे अमल करते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं। सो उनमें एबिलिटी है, उन्होंने आउट किया है इंडिया को, उनके बेहतरीन बल्लेबाजों को, विकटें ली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब शॉट खेलते हुए या ये कहें जी कि जब उसको बुरा बॉल था जिसके ऊपर आउट हो गया, वो टारगेट किया उन्होंने, स्टंप्स को टारगेट किया, उन्होंने प्लान किया कि स्लिप्स में कैसे आउट करना है। शॉट्स थे ऐसे कि जो उससे बेहतर खेले जा सकते थे, लेकिन अटैक किया स्टंप्स को। स्टंप्स में अगर आपका बॉल नहीं होगा तो आप लेग बिफोर नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। बिल्कुल सही है, जिस तरह से आपने कहा कि एक बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस जो है वही आपको मैचेस विन करवाती है। और अगर हम पास्ट की बात करें, पैट कमिंस ने यही कहा था कि ठीक है अगर अच्छा खेलें लेकिन जीते तो हम हैं, तो जीत जिसकी होती है नाम उसी का होता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी रखिएगा। और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं, हमारी टीम हमें इन्फॉर्म कर देगी और हम हाफिज़ साहब से वो सवाल आपका कोट कर देंगे वहीं पर। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ है कि अभी
अभी T20 हमारा चैंपियंस कप जारी है। इससे पहले 50 ओवर्स का चैंपियंस कप हमारा हुआ, उसमें हमने खिलाड़ियों को देखा, फैसल अकरम को देखा परफॉर्म करते हुए। अभी जो हमारे वहाँ पर खिलाड़ी फैसल अकरम भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि खासकर नुमाया रहे जिम्बाब्वे सीरीज़ में भी। तो अभी ये जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, इसके साथ हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी होनी है, फिर हमारा PSL भी होना है। PSL और चैंपियंस कप दोनों 20-20 ओवर्स का एक फॉर्मेट है। अगरचे PSL बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लीग है, उसमें और भी खिलाड़ी होंगे, हमारे लोकल प्लेयर्स भी होंगे। ये मुकम्मल हमारे एक पाकिस्तान के प्लेयर्स का एक टूर्नामेंट है। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, ये जगह ठीक नहीं थी, वक्त ठीक नहीं था इस वक्त T20 का चैंपियंस कप करवाने का? देखिए, जब से ये चैंपियंस कप का इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है उस वक्त से ये बात हो रही है, ठीक है। और PSL ने होना है लामहला चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद। तो दोनों का आपस में कोई इस तरह का लेन देन नहीं है, इसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं, एक से ज़्यादा वेन्यूज़ आपके वो होते हैं, ठीक है। उसमें कंपटीशन डिफरेंट होता है, लोगों की नज़रें मुख्तलिफ होती हैं, ब्रॉडकास्ट आपकी मुख्तलिफ होती है, जो आपकी निगाहें होती हैं टूर्नामेंट के ऊपर वो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, शायकीन का जोश व जज्बा स्टेडियम आकर देखने का वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के आने से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपका कोचिंग स्टाफ में लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में दुनिया अगर जो भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं दस्तयाब उस वक्त होंगे वो आपके साथ होते हैं, तो फ़र्क है, क्वालिटी का भी फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से अगर कुछ अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो कि अपनी सलाहियत के एतबार से दूसरों से बेहतर हों, तो यकीनी तौर पर PSL को उससे फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि इस T20 फॉर्मेट से अगर आपके कुछ बासलाहियत खिलाड़ी सामने नज़र आते हैं और वो तवज्जो हासिल करते हैं, ड्राफ्ट में जाते हैं, मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा बनते हैं, तो PSL को उससे ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि उसमें जो लोकल प्लेयर्स का एक अमल दखल है, या अमल दखल ज़रा और लफ्ज़ हो जाएगा, जो उनकी अहमियत है या जो उनकी मौजूदगी से जो लोगों के लिए जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं और जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे होंगे पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को, उनको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, उनके लिए कशिश ज़रूर होगी। ये एक फ़ायदा ज़रूर है कि यहाँ पर जो अच्छा खेलेगा यकीनी तौर पर वो नज़रों में आएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहेगा कि जो उनके नौजवान क्रिकेटर्स यहाँ पर खेल रहे हैं वो PSL में किसी न किसी जगह पर उनको अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतर सतह के ऊपर मौका मिले। तो ये इसका ये फ़ायदा तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये ऐसा नहीं है कि T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है, ये एक मामूल का हिस्सा है, मामूल है पाकिस्तान में ये। अब ये 3 टूर्नामेंट ऐड कर दिए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, 3 टूर्नामेंट ऐड कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें चैंपियंस कप 4 डे है, चैंपियंस कप 1 डे है, चैंपियंस कप T20 है। इससे ज़्यादा तो क्या प्लेयर्स वही हैं, यही खिलाड़ी आपके रीजन में भी खेलेंगे, डिपार्टमेंट में भी खेलेंगे, यही खिलाड़ी आपके चैंपियंस कप में भी खेलेंगे। तो कितना मतलब खेलते ही रहेंगे मतलब कोई इसके ऊपर काफ़ी जब से इन्होंने इसको शुरू किया उस वक्त से बात कर रहे हैं ना कि आपका ऑफ सीजन नहीं मिलता। PSL के बारे में आपने बताया कि उसका बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर्स अलग, उसके आई बॉल्स अलग, उसमें एक उसका इम्पैक्ट है और एक लीग है, मतलब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है, दुनिया भर में PSL का एक नाम है। IPL के बाद अगर किसी लीग की तरफ देखा जाता है तो वो PSL है। तो अब उसके जगह पर आपने उसी कुछ चंद महीनों के गैप के साथ आपने T20 का कप रख दिया। तो चले 50 ओवर्स का होता है ना, तो हमें पता चलता कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ प्लेयर्स यहाँ से निकालने, वो भी नहीं निकालने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर खिलाड़ियों को आप उनका वही खिलाड़ी जिनको आप पहले कायदा ट्रॉफी में भी देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी देख रहे हैं, डोमेस्टिक में भी देख रहे हैं, नए सिरे से लाकर मैच करवाना और खिलाड़ियों के ऊपर इतना बर्डन डाल देना, डोंट यू थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर द प्लेयर्स? देखिए, ये तो जिन लोगों ने फैसला करना है ना उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो इससे पहले भी कई मरतबा कहा कि आपके पास ऑफ सीज़न नहीं, हफ्ते को ये बात कर रहे थे कि आपके पास ऑफ सीज़न नहीं है ना। हाँ, ऑफ सीज़न नहीं है। आप कब अपने खिलाड़ी को, अगर उसको कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया या फिज़िकल फिटनेस को बेहतर बनाना है या किसी और चीज़ पर काम करना है, तो कब करेगा? तो ये है सोचने की चीज़, इसको इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ किया है कि ये कोई PSL का मुतबादल नहीं है, PSL की सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये उसको आप ये कह लें कि एक तरीके से उससे मुतासर होकर चीज़ें यहाँ पर इसमें की गई हैं इंतज़ामी तौर पर। PSL एक बिल्कुल मुख्तलिफ लीग होगी। अगर रावलपिंडी में मैच हो PSL का, लाहौर का और इस्लामाबाद का, तो लोग आपको वहाँ पर जाते हुए नज़र आएंगे। लाहौर में मैच होगा अगर कराची और लाहौर का, कराची में मैच होगा अगर लाहौर और कराची का, पिंडी में मैच होगा अगर पेशावर और इस्लामाबाद का, तो लोग आपको स्टेडियम का रुख करते हुए नज़र आएंगे, बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। इसी तरह से अगर मुल्तान में आप चले जाएँ तो ये तमाम वो मकामात हैं PSL के दौरान, अगर इनमें देखा हुआ पहले भी। अब अगर इसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं, PSL एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है,
उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये उसका मुतबादल नहीं है। ना इसको उसका मुतबादल समझना चाहिए, ना इसको उसका मुतबादल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने नेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट्स करते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप अपने प्लेयर्स को सलाहियतों के इजहार के मौके फ़राहम करने हैं बेहतर अंदाज में, ताकि वो अगले चैलेंज के लिए इससे बेहतर क्रिकेट के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। ये फ़ायदा ज़रूर होगा यहाँ पर, अगर कोई अच्छा नज़र आएगा तो वो PSL में उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, वहाँ पर खेलेगा तो उसके लिए ऊपर वाला रास्ता आसान हो जाएगा। ये फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन ये चैम्पियंस कप चूँकि इंट्रोड्यूस करवाया ना, मुतारिफ़ करवाया PCB ने एक नया टूर्नामेंट, यही है और क्या है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, एक और काफ़ी डिस्कस हो रही है ये चीज़, साजिद खान के बारे में हमने पहले भी बात की और हफ्ते को इनफैक्ट हमने काफ़ी डिटेल्ड इसके ऊपर बात की, लेकिन आप जिससे भी पूछते हैं उसका एक आंसर ये है कि साजिद खान को अभी टेस्ट में होना चाहिए था। वेदर आपने नुमान को शामिल किया, लेकिन आप उसको स्क्वाड में ज़रूर रखते, इससे मोराल भी डाउन होता है खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है और आप आगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्रॉब्लली साजिद खान नहीं होंगे, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी वो नहीं थे, इसके बाद अब टेस्ट होगा, तो मतलब आपने कब मौका देना है और कितना गैप हम और देते जाएंगे अच्छे टैलेंट को? देखिए, इस पर मुख्तलिफ ख्यालात हैं लोगों के कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर रोज़ कहते रहेंगे होना चाहिए, तो अब तो स्क्वाड का ऐलान हो गया हुआ है। एक स्पिनर उन्होंने रेगुलर खिलाना था, स्पेशलिस्ट वो उन्होंने नुमान को शामिल किया है, ठीक है। गैर ज़रूरी तौर पर किसी को स्क्वाड में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक स्पिनर खिलाना था तो आपने इस चीज़ का तयन करना था कि आप साजिद को लेकर जाना चाहते हैं या नुमान को लेकर जाना चाहते हैं। तो लोगों की इस पर बारे में मुख्तलिफ राय है ना। सिलेक्शन कमेटी ने समझा कि नुमान बेहतर है, कारकर्दगी बुरी साजिद की भी नहीं थी, ठीक है। एजाज पटेल इंडिया में एक इनिंग में 10 आउट करके गए थे, न्यूजीलैंड वापस गए थे, अगले टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे। तो उन्होंने अगर 10 आउट किए थे तो वो न्यूजीलैंड को स्क्वाड का हिस्सा बना लेता, पूरी की पूरी टीम उसने एक इनिंग्स में आउट कर दी थी। तो ये काबिल बहस बातें होती हैं। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, और बाज़ औक़ात बदकिस्मती भी होती है, किस्मत आपकी साइड पर नहीं होती। उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, बहुत शानदार कैरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जब उनको मौका मिला और उन्होंने सलाहियतों का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पर ये डिबेट है ना, ये डिबेट है कि नुमान को होना चाहिए था या साजिद को होना चाहिए था। तो फिर अगर नुमान ना होते तो फिर लोग लो यून भी करता। क्या नुमान ने आउट नहीं किए इंग्लैंड के खिलाफ? नहीं बिल्कुल किए, उसने भी किए ना। लेकिन हाफिज़ साहब, आपको नहीं लगता कि शायद कहीं ना कहीं साजिद के जो बयानात थे बहुत ऑब्जेक्टिविटी थी उनमें और काफ़ी हद तक सदाकत थी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो शायद आपको एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं भी करनी चाहिए, शायद इस वजह से भी उनके ऊपर ये एक एक्शन लिया गया कि उनको नहीं शामिल किया गया? कोई इत्तला नहीं है कि इस किस्म की, अगर इत्तला हो तो उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है कि सुनने में आया हो किसी से कि शायद उसकी इस वजह से, जैसे फ़खर के बारे में तो चेयरमैन ने खुद कहा ना, ट्वीट उसका मसला है, तो उसके ऊपर बात हो सकती है। अब हमें ऐसे कह देंगे उसने कहा था, सिलेक्शन कमेटी ने ना किया हो, इस किस्म की बात ही बहस में ना आई हो, तो फिर ये मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या नुमान ने आउट नहीं किए? बिल्कुल किए हैं। तो क्या वो गलत गए? नुमान ने ज़्यादा आउट किए हैं। वो गलत सेलेक्ट हुए हैं? नहीं, सिलेक्शन उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है हसन अली वाली कि अगर खुदा न खास्ता वो इंजर्ड हो जाता तो फिर आपका दूसरी ऑप्शन कौन है? चलें, ये एक और बहस है। आपके पास एक स्क्वाड होता है कि आपने इतने प्लेयर्स लेकर जाने हैं, तो जो इंजर्ड हो जाता है वो वापस आ जाता है, हाँ, उसकी जगह नया चला जाता है। सादा सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है? अगर इंजर्ड हो जाएं तो वीज़ा लगा होगा, हो सकता है साउथ अफ्रीका का लगवाए होते हैं प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगर आप एक मुल्क में जा रहे हैं तो आपके 10 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी जा रहे हैं तो 8-10 के साथ में वीज़े लगा लेते हैं कि अगर वहाँ पर कोई इस किस्म का मसला हो गया तो ये इसके मुतबादिल के तौर पर जा सकता है। तो लाजमी इंजर्ड कराना है, अल्लाह करे ना हो, खेल के आएँ वापस। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। आई विश के वो खेलने के लिए गए हैं तो वो खेल कर ही वापस आए। साउथ अफ्रीका खासा डोमिनेंट हुआ मतलब इस वक्त अगर हम जितनी भी टीम्स का उनके मैचेस देखते हैं तो डोमिनेंसी नज़र आ रही है। पाकिस्तान अगर ये सीरीज़ विन करता है, 3 फॉर्मेट्स हैं, तो बहुत शानदार विन होगी। हाफिज़ साहब, अब बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। मीटिंग्स हो रही हैं, डिले हो रही हैं, मनसूख हो रही हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है, हल कोई सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने के और वक्त पर होने के कितने इम्कान हैं? ऐलान करेगा ICC तो पता चलेगा, चूँकि जब तक इस बारे में अब ऐलान हो नहीं जाता, ये तो काफ़ी दिनों से यही बहस है, होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है। लेकिन जो हफ्ते के रोज़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, तो अभी तक तो सूरत हाल वहीं पर है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है होस्टिंग एग्रीमेंट में पाकिस्तान ये चाहता हो कि वो चीज़ें शामिल हों जो कि पाकिस्तान के भारत में जाने के बारे में हैं। तो वो पाकिस्तान का तकाजा और मुतालबा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि अगर आप नहीं आते हैं इस वक्त पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी
के लिए पाकिस्तान खेलने पर रजामंद नहीं होते हैं, पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में होस्ट करता है, तो फिर 2026 में जब पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा तो ये चीज़ एक तहरीरी एक मुआहदे का हिस्सा होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेगा। अगर आप फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं खेलते हैं और अगर पाकिस्तान 26 में फ़ाइनल में पहुँच जाता है तो पाकिस्तान भी अपना फ़ाइनल या सेमीफाइनल कोई भी आप मैच खेलें वो भारत में नहीं खेलेगा। तो ये पाकिस्तान का मुतालबा ठीक है कि इसको अगर एक मुआहदे की शक्ल बनाया जाए और उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए, तो पाकिस्तान की ये PCB का मुतालबा अपनी जगह पर ठीक है। और यही चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने लाजिम तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने मुलाकात में पेश की होंगी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की तर्जुमानी है कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता है इन हालात में कि तमाम टीमें पाकिस्तान सफ़र कर रही हैं और खेल रही हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए, जाकर नहीं खेलना चाहिए किसी भी सतह के ऊपर। तो ये ठीक है, अब देखना ये कि क्या रवां हफ्ते ICC इस बारे में कोई बेहतर फ़ैसला करता है या नहीं करता है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रहती हैं, पाकिस्तान इस सूरत हाल में अगर क्या पाकिस्तान के हिस्से में क्या आता है, क्या वो चीज़ें तमाम मानी जाती हैं पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल पर जाने के बाद भी 26 के वर्ल्ड कप को, और इस दौरान 25 में फिर एशिया कप भी होना है, फिर पाकिस्तान की वुमेंस टीम ने भी ट्रैवल करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तफसीली बातचीत हो रही होगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ 2026 का वर्ल्ड कप ही निगाह में हो और उसी के ऊपर बातचीत हो रही हो। इस दौरान भी जितनी क्रिकेट है पाकिस्तान इंडिया की, इंडिया में या किसी और जगह पर, यकीनी तौर पर उन तमाम मामलात पर भी फ़रीक़ैन गुफ्तगू कर रहे होंगे। और यही इसी वजह से हफ्ते को चेयरमैन PCB ने यह कहा है कि मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ICC की तरफ से आएगा। और अब देखना यह कि ICC रवां हफ्ते में इस मामले में कामयाब होता है, इस मसले को सुलझाने में कामयाब होता है या नहीं होता। हाफिज़ साहब, ये ICC पर कितना दबाव होगा और किस चीज़ का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा। भारत ने भी अपना मौक़िफ़ रख दिया कि ठीक है, हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है ख़ुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विदड्रॉ कर जाएगा। लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है, अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौक़िफ़ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। ICC पर अब किस चीज़ का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। पाकिस्तान वो ये बातचीत हो रही है ना, ये मुख्तलिफ नुकात हैं, पहलू हैं, ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ABC करनी है, XYZ करनी है, नहीं करनी है। तो ये आसान नहीं है। और अगर मसला हल हो चुका होता तो उसका ऐलान हो चुका होता। तो अभी हल नहीं हुए हैं, तमाम चीज़ें ज़ेर बहस हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही होगी ना। 2-3 साल के एक एग्रीमेंट, आपने लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और ये कोई 2 अफराद का तो नहीं है। वहाँ तो यहाँ पर तो अफराद का अगर कोई कानूनी कागज़ आपने तैयार करना हो तो उसमें 70-100 चीज़ें वकला देखते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल हैं, मुल्क शामिल हैं, 2 ICC शामिल है। इसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां भी होंगी जिनका ज़ाहिर बात है ना, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे, BCCI के साथ शेयर करेंगे, पाकिस्तान एतराज़ लगा के भेजेगा, BCCI एतराज़ लगा के भेजेगा, और फिर भेजेंगे, पाकिस्तान को और चीज़ नज़र आएगी, पाकिस्तान फिर भेजेगा, और BCCI के पास भेजेंगे, BCCI को लगा ये ठीक नहीं हो रहा, वापस ICC के पास भेजेंगे। तो ये एक तवील और बहुत सोच विचार वाला काम है। मसला हल नहीं हुआ, इसीलिए ऐलान नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, वैसे अगर वोटिंग की बात की जाए, क्योंकि कुछ एक ये भी खबरें थी कि शायद वोटिंग के ऊपर मामला डाल दिया जाए, वो तो ख़त्म हो गया ना। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान के हक़ में बात की है, ऑस्ट्रेलिया ने भी की है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि नहीं, पाकिस्तान अपने मौक़े पर बिल्कुल ठीक है। अभी इस किस्म की भी डिस्कशन हो रही है। क्या ये मामला फिर से वोटिंग की तरफ जाने की तरफ? वोटिंग वाली तो बात ख़त्म हो गई ना। अगर तो वो कई है, कोई ऑफिशियली उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के या साउथ अफ्रीका के, तो वो तो और बात है। तो वो बयान दे दें, अपने उधर लगा दें, एक्स पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, इतने सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके, किसी एक को बयान जारी कर दें। कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि ICC को तीनों बोर्ड्स ने कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। ऑफिशियल नहीं होगा ना, ऑफिशियल कहा होगा ना, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं कहा होगा, कहा होगा। जब तक वो ये कह ना दें, उनका ऑफिशियली ना आ जाए ना कि ये, तो अगर उन्होंने कहा है तो PSL के लिए पाबंदी क्यों लगा दी इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स के ऊपर, IPL के लिए इजाज़त दे दी है। लेकिन तो और भी लीग्स के लिए उन्होंने मना किया। जब तक ऑफिशियल नहीं होगा किसी भी बोर्ड की तरफ से, ठीक है, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हो सकता है वो उन्होंने कहा हो ICC को कि उस मसले को हल करें, यकीनी तौर पर कहा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कहा होगा। लेकिन जब तक वो ये कह ना दें, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान ना कर दें जी हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हैं, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते जी दबाव ऑस्ट्रेलिया का है उसके ऊपर, न्यूजीलैंड का दबाव है, साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का दबाव है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है,
तो ये जब तक बाज़ाब्ता तौर पर उनका बयान जारी नहीं होता उस वक्त तक तो ठीक है। ये बैकडोर तो यही होता है ना कि आप बगैर कुछ अपना जाहिर किए बातचीत कर रहे हों, तो हो सकता है कर रहे हों। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक क्या बाकी बोर्ड्स भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे या फिर इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे या खामोशी से इंतज़ार ही कर रहे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कॉमेंट्स करते रहिएगा, हमारे प्रोग्राम को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।